आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का व्रत 23 मई 2024 यानी कि गुरुवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन देश भर में बुद्ध जयंती का पर्व भी भक्तिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वैशाख पूर्णिमा का यह पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना गया है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ वैशाख पूर्णिमा की व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी भक्तगण वैशाख पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से करता है तो उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व होता है। इसी दिन घर पर ही स्वयं भी सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। एक बार द्वापर युग के समय दौरान माता यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णिमासी तक पूर्णिमा का पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। एक क्रांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण उनकी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान न था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा पधारे जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु महात्मा से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर क्यों नहीं? ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा क्यों? कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु महात्मा ने उस दंपति को 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दी, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपति के आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाए। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक न हो जाए। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माँ पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है।
और भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए वैशाख पूर्णिमा का व्रत भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए लाभदायी माना जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।